कुछ खा ले बेटी, मेरे पास एक बुखार की गोली रखी हुई है। खाली पेट दवाई नहीं खाते, कुछ खाएगी नहीं तो भूखी मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना। बीमारी में तो किसी का दिल नहीं चाहता है, लेकिन कुछ तो खाना पड़ता है ना। मासी, अल्लाह यार को कह के मुझे वापस कोर्ट भिजवा दो। तुझे प्यार नहीं लेना। तेरे माँ बाप ने पूरे 6 माह का एडवांस लिया और बेगम साहिबा से, भला वो जाने देगी तुझे कोर्ट? तो फिर मुझे भूखा मर जाने दो। फिर तो तुम्हारी बेगम साहिबा नहीं रोकेगी ना। थोड़ा सब्र कर ले बेटा, तुझे तो पता है कि मैं खुद एक गरीब औरत हूँ। मेरे पास अगर पैसे होते ना तो मैं अपनी तरफ से बेगम साहिबा को खुद लौटा देती। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो तुम परेशान लग रही। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसी को खुशफहमी थी, इसलिए उसने अपनी माँ और बहन को रिश्ता लेने भेजा। आज आई थी जवाब लेने, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। बेटा तुम भी इस मामले को खत्म समझो। जी अच्छा। बेटा राह चलते ऐसे वाकयात होते रहते हैं, और ये इस उम्र के लड़के, ये तो जिंदगी को वैसे ही खेल तमाशा समझते हैं। चलो अब तुम आराम करो। आप चले अम्मी, मैं आती हूँ। बड़ी अम्मा। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? पूछो। कुछ अजीब सा लगता है ना, हमारे घर में कोई औरत ही नहीं है। तो तुम मुझे क्या समझती हो? अरे नहीं, मेरा मतलब यह है कि कोई यंग सी औरत, खूबसूरत साड़ियाँ ज्वेलरी पहनने वाली। चांद भाई की शादी का भी कोई फायदा नहीं होगा, भाभी तो उनके साथ अमेरिका चली गई। भाई की शादी भाई के फायदे के लिए होती है भाई, जहाँ भाई होगा वहीं भाभी होगी। अल्लाह ताला ने मेरी अम्मी को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? किसी को तो अल्लाह ताला 100 साल जिंदा रखता है, और किसी को इतनी जल्दी बुला लेता है। बेटा जैसे अल्लाह की मर्जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ी अम्मा, मैंने अम्मी की तस्वीरें देखी थी, वो फल्लाह कितनी खूबसूरत थी मेरी अम्मी। इतनी खूबसूरत साड़ियाँ ज्वेलरी, लगता है बहुत शौक था उनको इन चीजों का। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आपको तो सब याद होगा। हाँ बेटा, सब याद है, और याद ही तो अजाब है। अच्छा बेटा उठो, जाके तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना होगा। बड़ी अम्मा, कभी अब्बू डांटते नहीं थे अम्मी को कि तुम इतना खर्चा करती हो साड़ियों पर ज्वेलरी पर? हाँ नहीं बेटा, मेरे बच्चे ने तो कभी मुझसे उफ तक नहीं की। उस जैसा दिल किसका होगा। साहब, माली सुबह से बुखार में पड़ी हुई है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस
सुबह से रोई जा रही है, रोई जा रही है। बुखार है? साहब, अल्लाह यार कोठी में नजर नहीं आ रहा है। उसे आपने किसी काम से तो नहीं भेजा है? नहीं, मैंने किसी काम से नहीं भेजा। खैर तो है, तुम इतनी रात को क्यों ढूंढ रहे हो उसे? साहब, मालवी सुबह से बुखार में पड़ी हुई है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस सुबह से रोई जा रही है, रोई जा रही है। बुखार है? अच्छा, मैं ड्राइवर से कह के उसे डॉक्टर को दिखा दूंगा। साहब, वो मान ही नहीं रही है, वो बस कह रही है मैंने गौर जाना है। साहब, आप उसको जरा डांटे तो कुछ खा पी लेगी। एक बुखार की गोली पड़ी हुई है मेरे पास, उसको खिला दूंगी। अच्छा, मैं कह देता हूँ, मेरे साथ चलो। क्यों परेशान कर रही हो मासी को? दवा क्यों नहीं खाती? देखो, तुम मासी को परेशान मत करो। जैसा वो कहती है वैसा मान लो। मैं अलियार से कह के तुम्हें गांव भिजवा दूंगा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? साहब, पहले तो एक आवाज में दौड़ी चली आती थी, अल्लाह जाने अब इसको क्या हो गया है। साहब, इसको आप गोद भिजवा दें वरना ये मर जाएगी। मैं ड्राइवर से कहता हूँ इसको किसी तरह गाड़ी में डाले और हॉस्पिटल ले जाए। बाकी डॉक्टर जी संभाल लेंगे हॉस्पिटल में।